दोस्तों, हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए जानवरों के कुछ ऐसे कांड लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें घूमने वाली है। तो आज की ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट 70। हम जब भी किसी जानवर को पालते हैं या फिर उससे प्यार करते हैं, तब वो जानवर भी इंसानों के हो जाते हैं और जब भी हमें मदद की जरूरत पड़ती है तब यही सबसे पहले हाजिर होते हैं। जैसे कि यहाँ ये आदमी एक काऊ के बेबी को दवाई देने की कोशिश कर रहा था और सामने एक घोड़ा भी खड़ा है जो अपने ओनर को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि दवाई देते वक्त बेबी काऊ की ममा पास आने की कोशिश में थी, जिसके चलते अपने घोड़े भाई साहब उस पर किक बरसाकर उसे दूर कर रहा है। लात मत मार भेड़िया। सरक उधर। सभी नहीं, लेकिन कुछ जानवरों को बिना किसी कारण के बाकियों को उंगली करने की बड़ी चुल होती है और इनमें कुत्ता बिल्लियों के साथ ये पोर्क्यूपाइन भी शामिल है। यहाँ ये पेंगोलिन अपना काम से काम रखते हुए खड़ा था कि तभी पीछे से एक पोर्क्यूपाइन आया और जाते जाते बेचारे पेंगोलिन को उंगली करके चला गया, जो पता नहीं अपने इस अतरंगी हरकत से आखिर क्या साबित करने की कोशिश में था। चल पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगा ना। तो दोस्तों, वीडियो का पार्ट 71 चाहते हैं तो पार्ट 71 कमेंट्स में लिखिए। टर्टल की बात करें तो सबको यही लगता है कि ये बड़ा ही प्यारा और शांत स्वभाव का जानवर है, और अगर आप भी यही सोचते हैं तो जरा इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें ये टर्टल भाई इतनी बड़ी बिल्ली को खाने की कोशिश कर रहा है और इसके चलते भाई ने बिल्ली को लव बाइट दे डाली और उसके बाल नोच लिए, जिसके बाद बेचारी बिल्ली भी यही सोच रही होगी कि इसे तो शांत समझती थी पर ये तो बड़ा चालू निकला। बाल कैसे आ गए रे बाबा? कई जू में आपने ओरांगुटान को देखा होगा जो जू में रहने के बावजूद भी इंसानों को उंगली करना नहीं छोड़ते। फिर सोचो अगर उन्हीं में से कोई ओरांगुटान बाहर आ जाए तो क्या होगा। चलिए ये हम आपको दिखाते हैं। इस क्लिप में ये भाई बोटिंग करने निकला था, लेकिन इसकी बोट पर ओरांगुटान ने कब्जा कर लिया और बोट के मालिक को उसकी बोट से नीचे उतार दिया, जो उसे अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। जानवर खाना चुराते हैं ये बात तो पता थी, लेकिन इस ओरांगुटान ने बोट चुराकर अपना लेवल और भी बढ़ा दिया है, जो शायद ये बोट लेकर खजाना ढूंढने निकलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाए। नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। खबरदार, कोई नाव में पैर मत रखना। निकल कर तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चक्कर। निकल तेरी माँ का। मेरा नाव चले हरामी उधर उधर। जिस तरह ये ओरांगुटान दूसरों की चीजों पर अपना हाथ मारकर उसे अपनी बना लेता है, वैसे ही ये बंदर भी है जो नहा धोकर तैयार हो गया और भंगार से भरी टोकरी उठाकर उसे बेचने के लिए निकला है। अब पता नहीं भाई ने इतने कैन आखिर जमा कहाँ से किए, लेकिन उसे भंगार में देने से पहले ही भाई सभी कैन गिरा देता है, जिससे इतना वजन उठ नहीं रहा था, जो कह रहा होगा ऐसा काम करने से अच्छा मैं भूखा ही सो जाता हूँ। हमारी अगली क्लिप खास उन लोगों के लिए है जिन्हें मिल्क शेक बड़ा पसंद है, जिसमें ये शख्स इस गोट का दूध निकालने में बिजी है, लेकिन गोट का अलग ही काम चल रहा है जो दूध के साथ अपना पेट भी हल्का कर रही है। जिसने सोचा होगा सिर्फ दूध से क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट भी ले लो, मिल्क शेक बन जाएगा। कुछ जानवर भले ही छोटे हों, उनके अंदर बड़े से बड़े जानवरों के साथ भिड़ने का दम होता नहीं। अभी हम किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि इस किटन की बात कर रहे हैं, जो अकेले ही इन सारे कुत्तों के साथ भिड़ रही है, जिसे देखकर लगता है इसने 3-4 रेड बुल एक साथ पी लिए। और तो और ये कुत्ते भी इस छोटे किटन से डर कर भाग रहे हैं। जिन्हें समझ आ गया कि ये बिल्ली तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि इस बिल्ली से दूर रहने में ही अपनी भलाई हिसाब। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
शेर एक ऐसा जानवर है जिससे हर कोई डरता है और शायद ही कोई होगा जो इनके आसपास जाने की भूल करेगा, क्योंकि ये जंगल का सबसे खतरनाक जानवर जो है। खैर बात कुछ भी हो, सभी जानवर इससे डरते हैं, ये कहना गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये बंदर शेर के नजदीक जाना तो छोड़ो, डायरेक्ट इसके पीठ पर ही बैठ गया, जो बिना डरे शेर की सवारी करने में बिजी है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। और तो और हमारे बंदर भाई साहब ऐसे बैठे हैं मानो उसने अपने लिए खास शेर की राइड बुक की हो, और शेर भी शांति से उसे खुद की सवारी करवा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये वीडियो एडिट की गई है, लेकिन देखने में ये नजारा बिल्कुल असली नजर आता है। मुंबई का किंग कौन? वहां बैठे। हाथी साइज में इतने बड़े होते हैं कि कोई चाहकर भी इनको उंगली नहीं करता, लेकिन हाथी खुद सभी को उंगली करना बड़े अच्छे से जानते हैं। जैसे कि यहाँ ये हाथी अपने बेबी के साथ रास्ता रोको आंदोलन कर रहा है, जो सामने ट्रक होते हुए भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था, जिस कारण ट्रक पर बैठे आदमी ने इन्हें गन्ने दिए, तब जाकर ये दोनों रास्ते से हटे, जिनकी हरकत देखकर लगता है ये हफ्ता लिए बिना गाड़ियों को यहाँ से जाने नहीं देते। ये इलाके में किसी की नहीं चलेगी अपूर्ण नागल है, समझ जाने का, हर सप्ताह निकालने का अपना हफ्ता निकाल। ये ले बाबा, ये माल मिल गया माल। हमें जब भी कोई जंगली या फिर खतरनाक जानवर देखना होता है तब हम आमतौर पर जू में जाते हैं, लेकिन अभी जमाना बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह हम इन जानवरों को देखने के लिए जंगल में जाते हैं, ठीक उसी तरह ये जानवर भी हमें देखने के लिए हमारे शहर में प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि ये राइनो, जो पता नहीं कैसे इस गाँव में घुस गया और सभी जगह टहलने लगा, मानो भाई अकेले अकेले गाँव की सैर करने निकला है, और उसमें भी ये भाई राइनो के पिछवाड़े के मजे लेने में बिजी है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। गाइस आपने कई बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा, जिसमें सबसे सुंदर मोर से लेकर डक भी शामिल होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा नजारा आपने शायद पहले कभी और कहीं नहीं देखा होगा, जिसमें ये सारे बर्ड्स चलती बोट के साथ साथ उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये हवा में उड़ते वक्त एक जगह पर थम गई हो। खैर बाद में इनमें से एक बर्ड इतनी तेज उड़कर थक गई और डायरेक्ट इस भाई के गोदी में जाकर बैठ गई, जो कह रही होगी उड़कर खाली फोकट इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी। मैं तो थक गई भाई साहब। हो खूब चांगला माणूस आहे रे। जानवर भी चोरी करते हैं, लेकिन सिर्फ खाने की, और उन जानवरों में बंदरों का नाम सबसे पहला आता है, क्योंकि ये चलते फिरते लोगों की बैग में से खाना उड़ा लेते हैं। लेकिन हद तो तब हुई जब इस बंदर ने ज्वेलरी की शॉप में जाकर वहाँ के लॉकर में से डायरेक्ट पैसे ही उड़ा लिए। इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। दुकान का मालिक हाथ में खाना लेकर बंदर को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे यही लगा कि खाना ऑफर करने से वो और उसके पैसे लौटा देगा, लेकिन बंदर भाई ने ऐसा ना करते हुए वो दुकान से फरार हो गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कोई बंदर ऐसी हरकत क्यों करेगा भला, तो हम आपको बता दें कि इस बंदर से ये काम करवाने के लिए किसी ने इसे ट्रेनिंग दी ही होगी, वरना कोई जानकर ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आज रात तो बंदर भाई पार्टी करेगा। गोली तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई, दे प्लीज भाई। गया। समुद्री जीवों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जीव डॉल्फिन ही है, क्योंकि ये सभी इंसानों के साथ फ्रैंक होते हैं और साथ ही किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। लेकिन अभी देखा जाए तो ये डॉल्फिन जानवरों को भी पसंद करने लगे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, इस क्लिप में एक कुत्ता डॉल्फिन पर भौंक रहा है और डॉल्फिन भी उस कुत्ते की एक्टिंग करते हुए उसे चिढ़ा रही है। इनकी ये जुगलबंदी काफी देर तक चलने के बाद आखिर में डॉल्फिन वहाँ से चली गई। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी। बोल। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो जब भी हम पांडा को कहीं देखते हैं तब ये हर वक्त कुछ न कुछ अतरंगी कांड करते दिखाई देते हैं, और उन्हीं में हमारा ये पांडा भी शामिल होता है, जो केज में लगाए दरवाजे पर चढ़ गया और इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी भाई नाकाम हो गया। अरे कोई है? और गुंगा दोला हो गया क्या सर? और निकालो मुझे वहाँ से।
खैर इसका ये दरवाजा खोलने का जुनून देखकर लगता है भाई को जोर से नेचर कॉल आया है। यहाँ ये लड़की अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी अचानक से कैमरे के सामने ये ऑस्ट्रिच आ जाता है, जो आकर बराबर कैमरे के सामने ही रुक गया, जिस पर ये लड़की चिल्ला भी रही है। More similar to Emmanuel. Emmanuel, don't do it. Emmanuel, do not do it. Emmanuel. Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel. यही नहीं, बाद में फिर एक बार दूसरी जगह पर लड़की अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। तब ये ऑस्ट्रिच फिर से कैमरे के सामने क्लोजअप शॉट देने के लिए आता है, और ऐसा इस ऑस्ट्रिच ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि बार किया, जिस वजह से बेचारी लड़की ने अपना वीडियो शूट करना ही बंद कर दिया। Emmanuel, do not do it. Emmanuel, don't do it. Emmanuel, don't do it. Emmanuel, don't do it. Emmanuel, you know what? Do it. मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। वो कहते हैं ना कि इलाका कुत्तों का होता है, उसी से मिलता जुलता एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि एक गोट गलती से इस रास्ते पर भटक गई, जिसके पीछे इलाके के सारे कुत्ते पड़ गए और बेचारी पर भौंकने लगे, लेकिन फिर भी उसने बिना डरे सभी कुत्तों का सामना किया और किसी को अपने पास नहीं आने दिया, जिसकी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी साहब। खैर आखिर में सभी कुत्ते वहाँ से निकल भी गए, जिन्हें ये पता चल गया होगा कि इस गोट को डराना उनके बस की बात नहीं है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये मारने का नहीं है। अपना रूप नहीं देखा उसने, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। जब से पैदा हुआ हूँ डर क्या है मुझे पता ही नहीं, उल्टा डर खुद मुझे देख के डर जाता है। बिल्लियां भले ही अपने काम से काम रखते हुए घर के किसी कोने में पड़ी होती है, फिर भी उनके अंदर सामने वाले जानवर को उंगली करने का कीड़ा होता ही होता। कराने लग गया अब। जानवरों को खाना देना बड़ी अच्छी बात है, ठीक वैसे ही यहाँ ये लड़की इन टर्टल्स को खाने के लिए ब्रेड दे रही थी, जिसके चलते पीछे से अचानक एक मॉनिटर लिजर्ड आया और भाई ने हमला बोल दिया, जिस वजह से बेचारे टर्टल डर कर भाग गए और लड़की डर कर चिल्लाने लगी, वो अलग। बेचारे टर्टल सोच रहे होंगे पता नहीं कौन डायनासोर का बच्चा अचानक आकर हमारा खाना उड़ा दिया। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? जानवर चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, उन्हें हम इंसानों की मदद कभी न कभी तो पड़ती ही है, इसलिए हमने भी बिना कुछ सोचे समझे इन बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इस छत पर एक किटन फंसी हुई थी और हाइट ज्यादा होने के कारण वो वहाँ से नीचे नहीं उतर पा रही थी, इसलिए इन चाचा ने कुर्सी की मदद से किटन को नीचे उतारा, जिनके इस काम के लिए और हमारी प्यारी किटन के लिए एक लाइक तो बनता है। इस क्लिप में ये कुत्ता भाई लोग जाली में से एक दूसरे पर भौंकने में लगे हैं, जबकि भीतर से पूरा गेट ओपन था, लेकिन नहीं, इनको यहीं से एक दूसरे का सामना करना है। जिनकी इस हरकत से ये तो जरूर पता चलता है कि आमने सामने भिड़ने की हिम्मत इन तीनों डॉगी में नहीं है, ये बस लड़ने की एक्टिंग करना चाहते हैं। हाथ आगे दिखा। लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना। कहेंगे आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़बड़। खैर जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।